ज़मीन के बारे में बार बार बोलते हैं कि 50 लाख मांग रहे हैं और वो बाहर जाएंगे तो वो 50 लाख दे देंगे कि मैं कलेक्टर को और फैक्ट्री वालों से बात करके मैं उसका 50 लाख करवा दूंगा उनका। तो लेकिन वो बाहर वालों को भी 50 दे देंगे कि ये क्या बात हुई है विधायक महोदय? मेमोरी किससे गई क्या इनकी? ये अचक बचक बात कैसे कर रहे हैं? इतने बढ़िया पद पे बैठे हैं। ये कोई ज़रूरी है कि मेरी ज़मीन है उतनी ज़मीन ही नावलगढ़ में दिवा दो ना। 4 लाइन पे ज़मीन ही चाहिए मेरे को, दुकान नहीं चाहिए तो दिला दो। पैसा चाहिए नहीं मेरे को, शिफ्ट करवा दो, वहाँ ट्यूबवेल करवा दो, ट्यूबवेल है मेरे को, और मेरी जितनी ज़मीन है उतनी ज़मीन दिला दो। पैसे चाहिए नहीं मेरे को तो दिलाओ फिर, और रोज़गार दिलाओ। तो रोज़गार को गलत मांग रहे हैं कि हम योग्यता के हिसाब से मांग रहे हैं? ये थोड़ी बोल रहे हैं कि हमें यहाँ एससी में बैठा दो और उसके में अंदर हमें कोई बढ़िया पद पे बना दो, गुप्ता जी को उठा दो, उस जगह मेरे को बैठा दो। भाई योग्यता है मेरी, उसी हिसाब से दो ना मेरे को नौकरी। नौकरी कर्मचारी तो चाहिए इनको। ड्राइवरी जिसको आती है तो ये भी लाइसेंस है, ड्राइवरी जिसको आती है उसको ड्राइवरी में ले लो, गाड़ी योग्य गार्ड में ले लो, कलरक के योग्य उसको कलरक में ले लो, कोई इलेक्ट्रीशियन RTI है तो उसको उसमें ले लो। जैसी उसकी योग्यता उसी हिसाब से उसको नौकरी दो। बोल रहे हैं 700 लोगों को रोज़गार दिया है, वो तो डेली वेजेज पे है, तो वैसे तो बहुत लोग आ रहे हैं, 700 के और भी ज़्यादा आ रहे हैं। बिहार से, नेपाल से भी बस भर के यार 3-4 हज़ार लोग हैं, वो परमानेंट थोड़ी हैं। कॉन्टेक्ट पे है, जितने काम चलेगा वो करेंगे फिर चले जाएंगे। हमें तो नौकरी चाहिए, परमानेंट चाहिए। श्री सीमेंट में 60 साल तक हम हमारी ज़मीन छोड़ के जा रहे हैं और प्रदूषण धूल मिट्टी खाएंगे यहाँ पड़ोस के गांव वाले। पहले तो जिनकी ज़मीन गई उनको रोज़गार चाहिए, फिर यहाँ गोठड़ा, परशुरामपुरा, देहगांव, खिरोड़, भसावा इनके पास के गांव हैं, उनको रोज़गार चाहिए। बाद में नौलगढ़ तहसील को चाहिए, फिर तीनों तो झुंझुनू जिला को चाहिए। कहने का मतलब ये है, तो बार बार भी ये गलत बात का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? और बाहर से हम किसी को बुलाते नहीं है। हमारे किसानों की मदद करने के लिए चाहे विधायक महोदय के पास, वो क्यों नहीं आते हमारे पास? वो बोले थे मैं आ रहा हूँ, टाइम दिया था उन्होंने, मैं खुद गया था उनको और बोल के आया था। तहसील में उनकी मीटिंग तो नहीं, उसके अंदर बोल के आए थे। तो वो बोल रहा मैं अभी तो 2-4 दिन का मेरे को टाइम नहीं है, वो 14-15 तारीख को आपके वो धरने भी आके वहीं बैठ जाऊँगा। वो ठीक है साहब। तो आज तक दर्शन नहीं दिया उन्होंने, और फिर ये ऐसी बात करते वो आ गया तो आएंगे ही कोई, तो आप भी आओ। दूसरे के बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे तो मालिक तो आप हो, विधायक तो आप हो, वोट आपको दिए हैं। आप आके सुनो हमारी, फिर दूसरे को क्या जरूरत? अब दूसरा कोई आता है तो वो भी उनके अच्छा नहीं लगता। हम तो कोई ये पार्टी विशेष का नहीं है, ये किसानों का मंच है। इस पर BJP, RLP, निर्दलीय जो भी है, BJP, कांग्रेस, सब आओ, सबका स्वागत है। जो आएगा हमारी मदद करेगा। ना ये फ्री दूर को ना फोर लाइन तो कल विधायक महोदय ने जो चर्चा की है उसके बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। ये विधायक महोदय जी के दोहरे विचार क्यों हैं? एक तरफ तो बोलते हैं कि ये कंपनी आने से इस गोठड़ा गांव का इतना विकास होगा, उसके सामने 50 लाख 40 लाख रुपए में ज़मीन बिक रही है। तो किसान की जो कॉमर्शियल अंदर ज़मीन है, फैक्ट्री के अंदर है, प्लांट के अंदर है, उसने 50 लाख मांग लिया तो क्या गुनाह कर दिया उसने? उनको ये सोचना चाहिए कि सामने 50 लाख 40 लाख 44 लाख में तो एक रजिस्ट्री हुई है, वो बिक रही है, तो अंदर वाले 50 लाख मांग लिया तो क्या होगा? ये 50 लाख उसकी भावना की है, ज़मीन की कीमत नहीं है। ये सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से, तब वो 50 लाख मांग रहे हैं। लेकिन सामने तो आप कुछ भी नहीं छोड़े, वो मैं 50 लाख लूँगा। तो ये दोहरी नीति नहीं अपनानी चाहिए। विधायक महोदय से हमारा ये निवेदन है, आपका क्षेत्र है, आपका स्वागत है, जिस तरह से आपका प्रभुत्व है इस कंपनी में, तो ये पीड़ित किसान है, उनका समझौता कराइए। अब ये क्यों करें कि वो फलाना आ गया, ढिमका आ गया? सबका स्वागत है यहाँ। कांग्रेस, BJP, RLP किसी पार्टी का धरना नहीं है, किसान का धरना है। और किसान की प्रॉब्लम समझनी चाहिए। अगर मैं तो उनको महान समझता, अगर हमारे में यहाँ आकर बैठ कर बोलते भाई आप में क्या प्रॉब्लम है, तब मैं विधायक महोदय को महान समझता। ये इधर उधर के बयानबाजी में कुछ नहीं है। हम अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमें होप है उनमें मादा, अगर हमारी ये समस्या को पूर्ण कर सके। दूसरी बात, ये फलाना आ गया, ढिमकाएगा, कोई नहीं है। हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसान का धरना है, जो भी आए उसका स्वागत है। हमारी समस्या में शेयर करे, उसका स्वागत है।
बोलने वाले की उसकी विचार है, भाषा है, शैली है, जिस तरह से यूज करते हैं वो उस तरह से करें। कोई किसी को गाली नहीं दे रहा, कोई यहाँ किसी पार्टी का झंडा नहीं है। हम हमारी मांग के लिए हैं, मांग जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम किसी तरह से यहाँ हिलेंगे नहीं, यही हमारा कहना है। विधायक महोदय ने एक बयान और दिया था कि वहाँ 4-5 किसान जो है वो धरने पे बैठे हैं, बाकी सारे ऐसे ही बैठे हैं, लोग बेचे हुए बैठे हैं। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि आज से महीने भर पहले एसपी साहब ने हमें मीटिंग के लिए एसपी ऑफिस में बुलाया था। उनको लगभग 60 आदमियों की लिस्ट हम एसपी साहब को भी दे के आए थे और कंपनी में भी उसकी कॉपी पड़ी है, हमारे पास भी पड़ी है। सर हम ये सिद्ध कर देंगे कि इनमें से जो 60 के लगभग की लिस्ट दे के आए उनमें से एक किसान की बेची हुई हो या एक किसान ने 1 रुपया भी मुआवजा ले लिया हो तो जो विधायक जी बोलेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। ये गलत बयानबाजी करके और झूठी जनता को गुमराह करते हैं ना, ऐसे अनर्गल बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला। सर नवलगढ़ की जनता इतनी पागल नहीं है, सब कुछ समझती है, तो विधायक जी को ऐसे अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद सर। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सीमेंट फैक्ट्री मुर्दाबाद, सीमेंट फैक्ट्री मुर्दाबाद, सीमेंट फैक्ट्री मुर्दाबाद।